पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत से हमें अक्सर शिकायत रहती है। हम में से कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल सदारती निज़ाम हुकूमत है, और इस बात को साबित करने के लिए वो कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें भी देते हैं जो कि सदारती निज़ाम हुकूमत रखते हैं। लेकिन अगर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बात की जाए तो बरतानिया एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत रखने वाला तरक्की याफ्ता मुल्क है, और पाकिस्तान बरतानिया के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की ही पैरवी करता है। और अगर दोनों निज़ाम हुकूमत रखने वाले ममालिक तरक्की याफ्ता हैं तो इसका मतलब है कि मसला निज़ाम हुकूमत का नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की 75 साल तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत का भी हमने तजर्बा हासिल किया जो कि मार्शल आर्ट की सूरत में नाफिजुल अमल हुए, और पाकिस्तान में हमने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी देखा। पाकिस्तान में हमने फ़ौजी सरबराह के ज़ेर साहिब जमहूरी निज़ाम हुकूमत भी देखा। चेहरे बदले, किरदार बदले, लोग बदले, निज़ाम बदले। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से सदारती निज़ाम हुकूमत आया, सदारती निज़ाम हुकूमत से डिक्टेटर्स आए, डिक्टेटर से फिर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत आया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान न बदला, कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तानी मईशत नहीं बदली, अगर कुछ नहीं बदला तो गरीब का हाल नहीं बदला। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इस हालत की वजह ना तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है ना सदारती निज़ाम हुकूमत। इसकी असल वजह पाकिस्तानी कौम खुद है, जिसका किरदार इतना दागदार हो चुका है कि इस कौम को धोखा नहीं लगता, करप्शन नहीं लगती, जुल्म नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी अखलाकियात खो चुकी है। पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़रा, असम्बली में बैठे सैकड़ों MP MNAs जो कि पाकिस्तान के कोने कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स, पाकिस्तान के दिहाड़ीदार मजदूर और रेहड़ीबान, जब सब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक करप्शन करने से बाज नहीं आते, बेईमानी जिनकी जबिल्लत में शामिल हो चुकी है, तो कसूर किसी हुक्मरान का नहीं है, कसूर पूरी पाकिस्तानी कौम का है। क्योंकि हुक्मरान हम दूसरी दुनिया से दरामद नहीं करते, वो हम में से ही बनते हैं, और बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग हम में से ही जाते हैं। फिर कहा जाता है कि नौजवान लोग जब तक ऊपर नहीं आएंगे तो निज़ाम नहीं बदलेगा। अगर हम इस बात का भी जायज़ा लें तो ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले ऑफिसर्स नौजवान ही होते हैं, जजेस बनने वाले नौजवान ही होते हैं, और आजकल तो नौजवान असम्बली तक जा पहुँचे हैं। लेकिन ये निज़ाम जिसमें वो दाखिल होते हैं उनको अपने अंदर जम कर लेता है। अब अगर हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा इनकलाब आए जो कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के फहरिस्त में शामिल कर दे, तो इसके दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी कौम को किसी दूसरे मुल्क बरामद कर दिया जाए और इसकी जगह कोई ऐसी मेहनती और ईमानदार कौम पाकिस्तान में दरामद की जाए जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सके, जो कि नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी कौम की किरदार साजी की जाए और इस कौम की अखलाकियात को इस काबिल बनाया जाए कि वो पाकिस्तान की तरक्की की वजह बने। किसी भी कौम की किरदार साजी में दो लोग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक हैं वालिदैन, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। दूसरे नंबर पे हैं वो असातिज़ा, जिनके पास बच्चा अपनी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। यही वो दो दरसगाहें हैं जो एक कौम बनाती हैं, गलत को गलत और सही को सही बताती हैं, हलाल और हराम में तमीज़ सिखाती हैं। हमें इन दो दरसगाहों पर काम करने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा।